भिवंडी शहर में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर इस वक्त बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। एक तरफ आईजीएम अस्पताल को बड़े स्तर पर अपग्रेड करने की योजना सामने आई है, तो दूसरी तरफ बन रहे एमसीएच अस्पताल प्रोजेक्ट में कई गंभीर खामियां भी उजागर हुई हैं। ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि क्या आने वाले समय में भिवंडी का हेल्थ सिस्टम सच में मजबूत होगा या फिर ये योजनाएं सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं आईजीएम अस्पताल की, जो फिलहाल 100 बेड और करीब 100 स्टाफ के साथ एक बेसिक सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के रूप में काम कर रहा है। लंबे समय से यहाँ सुविधाओं की कमी और डॉक्टरों की कमी के कारण मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। खास तौर पर गंभीर मरीजों को तुरंत सायन और नायर जैसे बड़े अस्पताल में रेफर करना पड़ता है, जिससे समय और संसाधन दोनों को नुकसान होता है। इसी स्थिति को बदलने के लिए अब आईजीएम को चरणबद्ध तरीके से अपग्रेड करने की योजना बनाई गई है। पहले 200 बेड के विस्तार के लिए करीब 23 से 24 करोड़ रुपए का फंड मंजूर किया गया, जिसमें लगभग 30% काम पूरा हो चुका है। अधिकारियों ने इस काम को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए हैं, ताकि जल्द से जल्द अस्पताल की क्षमता बढ़ाई जा सके। आगे की योजना और भी बड़ी है। लक्ष्य है कि आईजीएम को 100 बेड से सीधे 400 बेड तक बढ़ाया जाए और स्टाफ की संख्या 100 से बढ़ाकर करीब 550 तक पहुंचाई जाए। इससे नई भर्तियों को मंजूरी दी जा चुकी है और आने वाले समय में 16 नए डॉक्टरों की नियुक्ति भी की जाएगी। अगर यह योजना तय समय में पूरी होती है तो अगले 12 से 18 महीनों में आईजीएम अस्पताल एक बड़े मेडिकल सेंटर के रूप में सामने आ सकता है, जहां किसी तरह की सर्जरी और एडवांस इलाज की सुविधा के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मौजूदा हालात अभी भी कई चुनौतियां दिखाते हैं। निरीक्षण के दौरान यह सामने आया कि अस्पताल में अभी भी बेसिक सुविधाओं की काफी कमी है। कुछ वार्ड्स में पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है, कहीं दरवाजे नहीं है, तो कहीं मरीजों और उनके परिजनों के बैठने की सुविधा नहीं है। इन छोटी छोटी लेकिन जरूरी समस्याओं को तुरंत ठीक करने के लिए स्थानीय निधि से फंड देने की बात भी कही गई है, ताकि लोगों को राहत मिल सके। एक और बड़ी समस्या मेडिकल स्टाफ के लिए है। कई डॉक्टर और कर्मचारी इसलिए भी यहाँ काम करने से कतराते हैं क्योंकि उनके लिए रहने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। इसे ध्यान में रखते हुए 550 स्टाफ के लिए अलग से रिहायशी बिल्डिंग बनाने का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है। अगर इस पर मंजूरी मिलती है तो यह समस्या भी काफी हद तक हल हो सकती है। अब बात करते हैं दूसरे बड़े प्रोजेक्ट्स की, यानी एमसीएच अस्पताल की, जो भिवंडी में 200 बेड के लिए तैयार किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट से उम्मीद भी थी कि महिलाओं और बच्चों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन हाल ही में हुए निरीक्षण ने कई गंभीर खामियों को उजागर कर दिया है। विधायक रईस शेख ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य, स्टाफ भर्ती और प्रशासनिक व्यवस्था की गहन समीक्षा की। इस दौरान यह सामने आया कि प्रोजेक्ट की रफ्तार उम्मीद से मुताबिक नहीं है और कई स्तरों पर खामियां बताई जा रही हैं। अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देश दिए गए कि समस्या को जल्द से जल्द दूर किया जाए और काम में तेजी लाई जाए। इस निरीक्षण में मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर माधवी भंडारे, डिप्टी मेयर तारिक मोमिन और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। उन्होंने प्रोजेक्ट्स की मौजूदा स्थिति का जायजा लिया। प्रशासन की ओर से यह भी कहा गया कि भिवंडी के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देना उनकी प्राथमिकता है और इसके लिए हर जरूरी कदम उठाया जाएगा। कुल मिलाकर भिवंडी में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर एक तरफ बड़े बड़े वादे और योजनाएं हैं, तो दूसरी तरफ जमीनी स्तर पर चुनौतियां भी साफ नजर आ रही हैं। आईजीएम अस्पताल का अपग्रेड अगर तय समय में पूरा होता है और एमसीएच प्रोजेक्ट की खामियां दूर कर दी जाती हैं, तो निश्चित ही रूप से भिवंडी के लोगों को बड़ा फायदा मिलेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये योजनाएं तय समय में पूरी होंगी और क्या भिवंडी के लोगों को बेहतर इलाज के लिए बाहर जाना बंद होगा। आने वाले 12 से 18 महीने इस पूरे हेल्थ सिस्टम के भविष्य को तय करने वाला साबित हो सकता है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताइए।